मसनूई बारिश के मुस्बत असरात, लाहौर में स्मोक में कमी। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर छठे नंबर पर चला गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में कराची दुनिया भर में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 तक पहुँच चुका है। मसनूई बारिश के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। लाहौर में स्मोक में कमी। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले से छठे नंबर पर चला गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी में कराची दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 तक पहुंच चुका है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया है। तो फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर में बेहतरी आई है। लाहौर का दुनिया भर में अब छठा नंबर है। आज लाहौर में स्मोक की शरह 200 से तजावुज़ कर गई। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मसनूई बारिश की वजह से स्मोक की शरह में आइंदा 2 से 3 रोज़ में कमी महसूस की जाएगी। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा गौरी। शहर के मौसम की बात की जाए तो आज फ़ज़ाई आलूदगी में शहर लाहौर दुनिया के छठे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से अगर शहर के दीगर हिस्सों का जायजा लिया जाए तो माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343, जबकि मिस्री शाह के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा किया गया, लेकिन मसनूई बारिश भी स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम रही। गुज़श्ता रोज हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर के मुख्तलिफ 10 इलाकों में मसनूई बारिश का तजर्बा किया गया था, जो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ था। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन का यही मशवरा है कि स्मोक से बचने के लिए शहरी अपने घरों में क़याम करें। अगर ज़रूरत के वक्त घर से बाहर निकलना पड़े तो चेहरों पे मास्क लगा लें और आंखों पे चश्मा भी लगा लें, ताकि स्मोक की शिद्दत से बचा जा सके। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि इस मसनूई बारिश की वजह से स्मोक की शिद्दत में कमी आइंदा 2 से 3 रोज में महसूस की जाएगी। जी, स्मोक की सूरत हाल आपने जानी। अब कुछ फोक की बात कर लेते हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ही धुंध के डेरे हैं। मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 पर भी यही सूरत हाल है। M4 को अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां और मोटरवे M5 को शेर शाह से गुदू तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि शहरी फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और एहतियाती तदाबीर को भी लाजमी मद्देनजर रखें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम है। ऐसे में मोटरवे M3, 4 और 5 को बंद कर दिया गया है। और पर्थ टेस्ट का चौथा रोज ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 201 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 417 रन की बढ़तरी। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 271 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। आपको बता रहे हैं कि पर्थ टेस्ट का चौथा रोज जारी है। ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 201 रन बना लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 417 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 271 रन पर ऑल आउट हो गई थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल जजेस की तकर्रियों के लिए 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया है। दूसरी जानिब मुल्क भर में तकर्रुर और तबादलों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन शेड्यूल जारी होते ही इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के तकर्रुर के लिए मरासला अरसाल कर दिया, जिसमें 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ता करके अपीलेट ट्रिब्यूनल की तश्कील और जजेस की नामजदगी के लिए तजावीज़ मांगने की हिदायत की गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स आम इंतखाबात में कागजात नामजदगियों पर एतराज़ात के खिलाफ दरख्वास्तें सुनेगी। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र मुल्क भर में पोस्टिंग ट्रांसफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी इमरजेंसी पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए इलेक्शन कमीशन को आगाह करना लाजमी होगा। अब खबर है, अदालती उमूर से सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली है। हुक्मनामे में कहा गया है कि उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल को डीरेल करने की कोशिश के मर्तकिब हुए हैं। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
عام انتخابات سے متعلق کیس کا 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ نے بیرسٹر عمیر نیازی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت مانگ لی۔ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کو درخواست پر مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ ہمارا حکم واضح تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا۔ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈیریل کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔ ہائی کورٹ نے 2753 ڈی آروز، آروز اور اے آروز کا کام روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بیک جنبش قلم انتخابی عمل کو ڈیریل کر دیا۔ ڈی آروز اور آروز کو خاص طور پر انتخابات کے لیے تعینات نہیں کیا گیا۔ تعینات کیے گئے افسران پہلے سے ہی بطور انتظامی افسر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پارٹی نے ہمیشہ مشکلات کا مقابلہ کیا، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بار بار کریں گے، ہمارا منشور تیار ہے، ہم مظلوم طبقے کی نمائندگی کریں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران شرجیل میمن نے کہا کہ دوسری پارٹیز ملک میں انتقام کی سیاست کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ملک جوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ پنجاب کے اندر من پسند تقرر و تبادلے کیے جا رہے ہیں، پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جو ترقی سندھ میں ہوئی اسے پورے پاکستان میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ الیکشن وقت پر ہو، اس میں کوئی تاخیر نہ ہو اور کوئی حربے نہ استعمال کیے جائیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی مستقل مزاجی سے بات ہوئی ہے۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا اس کے حوالے سے چیئرمین نے اس کو ویلکم کیا، پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا، اور آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں آپ کے توسط سے سب کو کہ پیپلز جب ساری تنظیمیں یا تو چپ تھیں یا کوئی ابہام اس سچویشن میں لانا چاہتی تھیں یا رائے فرار ڈھونڈ رہی تھیں الیکشن سے، پیپلز پارٹی تو آلریڈی میدان میں ہے۔ بیانات میں ان کے انٹرویوز میں انتقام آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس نے یہ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یا ایک جو پہلے تھا جس نے کہا کہ میں سارے دنیا کو جیل میں بھیجوں گا وہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ آج بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز انتقام کی سیاست کر رہی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک کا مسئلہ انتقام نہیں ہے، اس وقت ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کو کیا سزا دینی ہے، اس وقت لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے، اس مہنگائی کے اس طوفان سے لوگوں کو نکالا کیسے جائے، اس مہنگائی کے طوفان سے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ کا سلسلہ چل رہا تھا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، لہٰذا دوسری سیاسی جماعت اس کے خلاف چلی ہے لاہور ہائی کورٹ۔ اب یہ فیصلے جو الیکشن کمیشن پاکستان نے حل کرنے ہیں وہ اگر کوئی اور فورم حل کرتا ہے تو ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جمہوری کارکن ہیں، ہم اداروں کو آئینی طور پر جو ان کا رول ہے وہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی عدالتوں میں، وہ پھر بھی اس ادارے کو کہتی ہے کہ اپنا کام کرو اور الیکشن ملک میں صاف شفاف منصفانہ کراؤ، جو آپ کی ذمہ داری اور مین ڈیوٹی ہے۔ دوسری جانب نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیت، ہر طرف چیخ و پکار، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ جبالی اور خان یونس میں 35، مغربی کنارے میں 2 فلسطینی شہید، جبکہ جنگ میں شہداء کی تعداد 18,925 ہو گئی، 51,000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحیت جاری، ہر طرف چیخ و پکار، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ جبالی اور خان یونس میں 35، مغربی کنارے میں 2 فلسطینی شہید، جنگ میں شہداء کی تعداد 18,000 سے زائد۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں، ہر طرف چیخ و پکار کے مناظر ہیں، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کے لیے بات چیت جاری ہے، حماس اور اسرائیل کے درمیان نئے جنگ بندی کے معاہدے پر بھی بات چیت۔ ادھر نیو یارک، تل ابیب اور اسپین سمیت کئی ممالک میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ حملے، بمباری، تباہ کاریاں اور چیخ و پکار۔ غزہ کی تازہ صورتحال، اسرائیلی فورسز کی ظلم کی داستان مزید طویل ہو گئی، دنیا مذمت تک محدود۔ اسرائیلی فورسز کی جبالیہ کیمپ پر بمباری، عدوان ہسپتال میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بلڈوزر چڑھا دیے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کی اسرائیلی افواج کی جانب سے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت۔ برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کی عملی مدد میں پیش۔ امریکہ نے حوثیوں کے اسرائیل آنے والے
बहरी जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। 14 ड्रोन मार गिराए। इसराइली जारहियत और जुल्म सितम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। तल अबीब, न्यूयॉर्क और स्पेन में हजारों अफराद का मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म फौरी बंद करने का मुतालिबा। जो बाइडन जंग में बराबर के शरीक हैं। मुजाहिरीन के आजाद फलस्तीन के हक में नारे, मगरबी फैशन ब्रांड्स की इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। दूसरी जानिब जंग बंदी और इरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। कतर और इसराइली हुकाम में राब्ते। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के हाथों इरगमाल इसराइलियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। कतरी वजीर आजम से मोसाद के सरबराह की मुलाकात हुई है। कतरी हुकाम कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मगरबी मीडिया ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहिदे के लिए बातचीत का दावा किया है। दोनों अतराफ से इरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि इसराइल अपने इरगमालियों के हवाले से जुआ खेल रहा है। उसे इरगमालियों के घर वालों के जज्बात की भी परवाह नहीं। दुनिया मजम्मत तक महदूद है तो इसराइली हठधर्मी बरकरार है, जबकि निहत्ते फलस्तीनी निशाना बनते जा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। रज़ाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी गई है और ये ऑपरेशन मंगल से शुरू करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताइएगा। हाजी निज़ाम जिला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में इंसदाद तजावुजात के ऑपरेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, CSPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की और इस मौका पर फैसला किया गया कि लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा और रज़ाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी जाएगी। मंगल की सुबह से इस बाज़ाब्ता तौर पर इस ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमात दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने असिस्टेंट कमिश्नर और SPS ज़राअत को मुतल्लिका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी की हदायत की है और उनका कहना है कि इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई भी नरमी और राहत नहीं होगी और सख्ती करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 48 घंटे की मोहलत के बाद लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रुकावट दूर करने के लिए तजावुजात का खात्मा जरूरी और बेशतर मुकामात पर तजावुजात ही ट्रैफिक जाम का बायस बन रही हैं। शुक्रिया आपका लियाकत।